the basis of the strength, now we have to discuss sorry कि what are the bases. जैसा हमने एसिड के केस में हमने स्टडी किया था कि एसिड में हमने क्या देखा था कि एक एसिड जो है अगर वो कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है. ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई हमारे पास बेस जो है अगर हम उसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं बेस को तो क्या होता है वो आयोनाइज हो जाता है कम्प्लीटली. तो हम उसको क्या कहेंगे दैट विल बी कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हमारे क्या हैं दीज अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन देयर एक्वस सोल्यूशन. तो दीज आर कॉल्ड टर्म्ड एज ए स्ट्रॉन्ग अल्कलीज. फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में ट्रीट करते हैं तो क्या होता है सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं कम्प्लीटली, मतलब हमें जो है सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्सिल. ऐसे ही KOH है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे. और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो बेरियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन, तो जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए वाटर में दैट विल बी टर्म्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेसिस. नो व्हाट आर द वीक बेसिस. तो कुछ ऐसे भी हमारे पास बेसिस हैं जिनकी आयोनाइजेशन पार्शियल होती है. पार्शियल मीन्स कुछ पार्ट पार्शियल आयोनाइज होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं दे आर कॉल्ड एज ए वीक अल्कलीज. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब हम इसको एक्वस फॉर्म में, एक्वस मीन्स वाटर में डिसॉल्व किया तो कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन. ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं. तो ये जिनकी पार्शियल आयोनाइजेशन होती है दैट आर टर्म्ड एज द वीक अल्कलीज. इसमें पार्शियल में हम जो है हाफ एरो अप और हाफ एरो डाउन इंडिकेट करते हैं. ऐसे ही हाफ एरो अप एंड हाफ एरो डाउन इंडिकेट करते हैं विच इंडिकेट दैट पार्शियल आयोनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो कंपाउंड जो है आपके बेसिस कंप्लीटली आयंस में ना जो है आयोनाइज हों उनको हम क्या कहेंगे दे विल बी कॉल्ड द वीक अल्कलीज और बेसिस. अब ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, जैसा हमने एसिड के केस में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज प्रेजेंट इन द दैट गिवन सोल्यूशन. तो हमारे पास जो है दो कैटेगरी हैं कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट. तो कंसंट्रेटेड बेसिस क्या है जो बेसिस जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट जो है वाटर का, मतलब जो बेसिस हैं उसमें अगर हमारे पास लेस वाटर अवेलेबल है तो दे विल बी कॉल्ड द कंसंट्रेटेड बेसिस. आपने अक्सर बॉटल के ऊपर लिखा हुआ लैब में देखा होगा कि वर्ड ये लिखा होता है CON और DIL बेस के ऊपर जो है ऐसे लिखा होता है. तो विच इंडिकेट कि दैट इट इज़ ए कंसंट्रेटेड वन. और डिल्यूट, डिल्यूट मीन्स कि जिस बेस में हमने मोर अमाउंट वाटर का, कि बेस हमारा स्मॉल है और उसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड दैट विल बी कॉल्ड द डिल्यूट बेस. इज इट क्लियर टू यू. तो उसमें हमारे पास जो कंसंट्रेटेड है उसमें जो है लेस अमाउंट वाटर प्रेजेंट होता है पर, और हमारे पास जो डिल्यूट होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं दे विल बी कॉल्ड द डिल्यूटेड. अब हमने जो है बेसिस को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी. एसिडिटी मीन्स हाउ मच नंबर, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन given by that base in a given solution.
when it is dissolved in water. तो acidity of a base determine the number of hydroxyl ions produced per molecule, that will be called the acidity of that base. तो जितने जो है number of hydrogen ions of an acid with which a molecule that of an alkali react to give salt and water, that is also given as the acidity. It is the another definition of the acidity of an acid. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास NaOH एक बेस है, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हमें देता है, दैट इज 1. तो इसकी जो है इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आर 1 इन नंबर, सो इट एसिडिटी इज 1. सिमिलरली अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने इसको एक्वस फॉर्म में लेना है तो इसने कितने जो हैं हमें जो है आयंस देने हैं, दैट इज पोटाशियम आयन प्लस 1 हाइड्रोक्सिल आयन, so its again acidity will be 1. So the number of hydroxyl ion given gives the acidity of the substance. We can take the another example also. You are having calcium hydroxide. When it is dissolved in water, it will give 2 calcium 2 plus and 2 hydroxyl ions. So its acidity will be 2. So this is called